अस्सलामुअलैकुम। मेमन्स डेली कुकिंग में आपको खुशामदीद करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज किसी रेसिपी के साथ नहीं आई हूँ, बल्कि अपना किचन टूर के साथ आई हूँ। तो मैं सोचा आपको भी अपना किचन टूर करवाऊँ, और ताकि कुछ लोगों को आइडिया हो जाए कि किचन में सेटिंग किस तरह की जाती है। और अगर मेरी कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपकी सजेशन को ज़रूर देखूंगी। तो आज हमारा किचन टूर हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना किचन दिखा देती हूँ, पूरा ओवरऑल किचन देखें आप मेरा। इसके बाद मैं कैबिनेट से शुरू करती हूँ। ये मेरा किचन है, बहुत बड़ा है माशाल्लाह से मेरा किचन। इतने सारे कैबिनेट्स हैं जो मुझसे यूज़ भी नहीं होते, जिनका जो अक्सर तो ऐसे ही रह जाते हैं। ये फ्रिज भी किचन में ही है। तो देखें, सबसे पहले ये अवन है जो आपने मेरी कुछ वीडियोस में देखा ही होगा। ये इलेक्ट्रिक अवन है मेरे पास। ये काउंटर टॉप है। तो ये देखें, इस तरह से काउंटर टॉप है। अब यहाँ पर काउंटर पे जो चीज़ें हैं पहले वो देख लेते हैं। ये शरबत है। अच्छा, यहाँ पर ये स्पाइसेस का जार है जिसमें ये डिफरेंट स्पाइसेस रखे हुए हैं। ये ऊपर इसकी कैंची रखी हुई है, कभी मिल्क पैक वगैरह खोलने के लिए यूज़ करती हूँ। और माचिस है, लाइटर है, ये रखा हुआ है। और फिर यहाँ पर स्पून का स्टैंड है। इसके अंदर है मेरे पास ये सब चीज़ें मैंने आपसे शेयर की थी कि जो मैंने ली थी रमज़ान ग्रॉसरी में। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा वो वाली वीडियो मेरी। ये है, फिर यहाँ पर स्पून्स हैं, कुछ फोक्स हैं, और ये स्पून्स हैं खाना खाने के लिए, और ये छोटे स्पून्स हैं, और ये बीटर की कुछ चीज़ें हैं, एग बीटर की। तो ये मेरा यहीं रहता है स्पून स्टैंड काउंटर पे ही, ताकि बच्चों को भी आसानी से स्पून्स वगैरह लेना हो तो आराम से मिल जाए। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम मेरा स्टोव है। और फिर यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ स्पून्स लगाए हुए हैं, तो ये कभी कभार यूज़ होते हैं। और फिर यहाँ आ जाते हैं, ये सिल बट्टा है जो अक्सर घरों में होता था, अब शायद नहीं भी होता हो, क्योंकि सिल बट्टे की जगह आप चॉपर ने ले ली है। तो मैं तो शामी कबाब बनाती हूँ तो इसी पर सिल पे ही पीसती हूँ। और फिर यहाँ पर ये सिंक है। और फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं ये काउंटर है, किचन के साथ ही है। इस पर ये कूलर रखा हुआ है, ये ग्लास है, और बस यहाँ कुछ भी नहीं होता, बस ये ऐसे ही होता है। फिर यहाँ से इसमें पानी मैं रोज़ाना डाल देती हूँ ताकि बच्चे बार बार फ्रिज ना खोलें और इसी में से ही पानी पी लें। जी, अब ये मेरा कॉर्नर है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं रखी हुई है, एक शो पीस ऊपर रखा हुआ है, बस नीचे कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको पहले कैबिनेट से शुरू करती हूँ, जहाँ पर ये मैंने प्लेट्स रखी हुई हैं। ऊपर प्लेट्स हैं, ये बेलन है, और ये बॉक्स है, इसके अंदर चॉकलेट्स आई थी तो वो मैंने रख दिया है, कोई चीज़ रखने के लिए यूज़ करूँगी। और फिर नीचे आ जाते हैं तो ये चटनी की बॉटल्स हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं स्लाइसर, फिर ये कप्स, डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो पीछे कद्दूकस रखा हुआ है, ये है। तो बस ये सिंपल सा मेरा कैबिनेट है।
फिर यहाँ आ जाते हैं तो इस वाले कैबिनेट में है, ये बच्चों की चीज़ें हैं, बच्चों के लंच बॉक्स हैं, बॉटल्स हैं स्कूल की। फिर यहाँ पर ये कुछ भी फ्राई बनाती हूँ तो इसमें फ्रीज़ करने के लिए करना होता है। ये बॉक्सेस हैं। फिर यहाँ पर बेकिंग के लिए कुछ टिन्स हैं। फिर ये बेकिंग का सामान है, ये देखिए बेकिंग का सामान है। फिर यहाँ पर ये स्पून्स हैं, यहाँ पर ये कटर्स हैं, ये भी बेकिंग में ही यूज़ होते हैं। फिर ये राउंड टिन है, तो ये मैं एक तरफ ही रखती हूँ ताकि मुझे फ़ौरन ही मिल जाए। और वो पीछे कप केक की ट्रे है। ये कैबिनेट है। फिर यहाँ आ जाते हैं तो इसके अंदर ये हॉट पॉट है, डेली यूज़ के लिए जो भी पैन यूज़ होते हैं सारे वो हैं। और फिर यहाँ ये स्पून, बड़े बड़े जो स्पून्स होते हैं खाना बनाने में यूज़ होते हैं, छुरी वगैरह सब मैं अंदर रखती हूँ ताकि बच्चों का हाथ ना जाए। तो ये हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, 3 कैबिनेट मैंने आपको दिखा दिए ना। फिर ये अब इसमें आ जाते हैं तो ये छोटी सी पेंट्री कह लें या कैबिनेट कह लें, जिसके अंदर सारी चीज़ें यूज़ की पूरे मंथ में जो यूज़ होने वाली होती हैं तो वो सारी चीज़ें अरेंज की हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे मसाले रखे हुए हैं, नमक वगैरह, लाल मिर्च, हल्दी जो एक्स्ट्रा लेकर रखती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी आपके साथ शेयर की थी, यहाँ पे मैक्रोनीज़ वगैरह रखी हुई हैं। फिर यहाँ पर बिस्किट्स हैं, फिर बच्चों की चीज़ें, फिर ये सेवइयाँ हैं, फिर ये चीनी रखी है, केचप है, वहाँ पे सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं। यहाँ पर फिर वो पाइनएप्पल का टिन है, ये सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं, सॉसेस है, ये है। फिर अब इस वाले 2 कैबिनेट्स पे आ जाते हैं तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। इसमें क्या क्या है, इसमें ये काली मिर्चों का पाउडर है। ये मेरी ऑरिगेनो की बॉटल खाली हो गई थी तो फिर इसके अंदर मैंने काली मिर्चें डाल दी थी। तो ये देखें इस तरह से इसके अंदर होल है तो बहुत इजी हो जाता है काली मिर्च निकालना। फिर यहाँ पर ये छोटी इलायची है। फिर यहाँ पर ये बड़ी वाली तलहार मिर्चें हैं और इसमें सोडा है पकोड़े की, इसमें तुख्मे बलंगा है। फिर यहाँ पर ये चाय की पत्ती है और चीनी है। फिर यहाँ आ जाते हैं, गोल वाली लाल मिर्चें हैं, उसमें जायफल और जावित्री है। फिर यहाँ पर ग्रीन टी है। फिर यहाँ आ जाते हैं तो ये सारे स्पाइसेस है, पिसा हुआ धनिया है, दालचीनी है और कुटा हुआ धनिया है। फिर यहाँ आ जाते हैं तो ये ज़ीरा है, ये ज़ीरा है। फिर ये गरम मसाला है पिसा हुआ। यहाँ पर साबुत काली मिर्चें हैं, साबुत काली इलायची है, लौंगे हैं, सौंफ है। फिर यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें हैं। फिर यहाँ हल्दी है, लाल मिर्च है, यहाँ साबुदाना है और ये काला नमक है और ये जर्दे का रंग है। तो ये मेरे पूरा ईयर इसी तरह से ही होती हैं चीज़ें। और फिर यहाँ पे सॉसेस हैं, कुछ यूज़ कर रही हूँ, कुछ अभी ली हैं तो वो यूज़ नहीं हुई है, पैक है। सोया सॉस है, चिली सॉस है और बाकी सारी सॉसेस यहाँ आपको नज़र आ ही रही होंगी। फिर यहाँ पर ये मेरे पास मैदा रखा हुआ है, ये मैदा है। फिर ये मैदा है और इसके अंदर ये बड़ा
बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर मैं बेकिंग का सारा सामान रखती हूँ। जब भी मुझे बेकिंग है और पेटीज वगैरह बनाती हूँ तो चिकन पाउडर की ज़रूरत होती है। फिर यहाँ जेलेटिन है, फिर यहाँ ईस्ट है पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए। फिर यहाँ ये देखें कितना प्यारा सा क्यूट सा है, हैप्पी बर्थडे का केक के ऊपर लगा दें। फिर ये जर्दे का कलर है। बस ये सारी चीज़ें हैं, ये अरेंज करती हूँ। ये चांदी का वर्क है, तो ये सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ और फिर रख देती हूँ। फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये देखिए इसके ऊपर मैदा मैं खोल लूँगी तो फिर इसे फ्रिज में रखूँगी। अभी तो ये पैक है, जब मैं खोलती हूँ मैदा वगैरह तो फ्रिज में रखती हूँ। फिर ये माचिस इसके अंदर, इसमें भी चॉकलेट्स आई थी तो इसके अंदर मैं माचिस रख लेती हूँ ताकि सेफ रहे और फ़ौरन मिल जाए। तो ये मेरा कैबिनेट है, डेली यूज़ होता है ये। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ कुछ भी नहीं है, ये स्टोव है। फिर अब यहाँ आ जाते हैं। इस कैबिनेट्स में सारी मशीन्स हैं, तो नज़र आ ही रही होंगी आपको। ये सब मेरी शादी में मेरी अम्मी ने मुझे दी थी और कुछ मैंने बाद में भी ली हैं। ये मैंने ऊपर जो है वो मेरी जहेज़ की सी चीज़ें हैं, जिसमें बीटर है, इसके साथ ये बाउल पूरी मशीन है। फिर यहाँ पर ये फूड फैक्ट्री है पूरा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो ये मैंने कुछ टाइम पहले ही बाय किया है, ये एनेक्स का ब्लेंडर और इसके साथ ये छोटे से स्पाइस मिल है। और फिर यहाँ पर ये भी मैंने अभी ही बाय किया है, थोड़ा टाइम हुआ है। वेट मशीन है, वेट मशीन है, ये वेट मशीन है, सेल से चलती है। फिर ये टर्न टेबल है। फिर ये सिट्रस जूसर है और ये कटलरी सेट है। तो ये बेकिंग में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ये यूँ ही रहती हैं, कभी कभार ही यूज़ होती हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं, लास्ट कैबिनेट है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो ये हमारे पास ऊपर रखी हुई है, ऊपर ये ट्रे रखी हुई है, डिफरेंट ट्रेज हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये ट्रेज हैं। ये सारी इसी तरह से ही है, ये सारी ट्रेज इसी तरह से ही हैं। मैं इसे भी रख देती हूँ। फिर यहाँ पर ये उस फूड फैक्ट्री के साथ ही ये जगह था, ये भी यूज़ होता है डेली। फिर ये हांडी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और मैं बनाती भी हूँ, कभी आपसे भी शेयर करूँगी। और फिर ये बॉक्स है, इसके अंदर ये डिफरेंट बैग्स हैं, साइज़ेस डिफरेंट साइज़ेस हैं। तो इसके अंदर रोल वगैरह या कोई भी चीज़ सेव करनी होती है तो मैं इस तरह इसमें रख लेती हूँ, तो बहुत इजी हो जाता है। ये फिर ये छोटी हांडी है जो सर्विंग के लिए यूज़ करती हूँ, जिसमें हांडी बनाती हूँ तो सर्व करती हूँ। फिर यहाँ पर ये कुछ कूटने के लिए ये है। फिर यहाँ पर ये
इस चॉपर के साथ ये जो बैग्स हैं इसको पैक करने के लिए रबर बैंड्स हैं इसके अंदर रखी हुई हैं। फिर यहाँ पर ये खीर की छोटी छोटी सी प्याली है। फिर यहाँ ये सैंडविच मेकर है और ये सना मक्खी है और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं कोरोना वायरस से सेफ़ होने के लिए। लेकिन अल्लाह ही बचा सकता है, कोई भी चीज़ नहीं बचा सकती जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तो ये तो हमारा ईमान है, बस दिल को बहलाने के लिए रख लिया है कि शायद यूज़ करूँगी। तो अल्लाह ताला ऐसा मौका ही ना लाए कि कभी यूज़ करना पड़े ये चीज़ें। अल्लाह हमें इस वबा से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरे पास नाइफ़ का सेट है जो मेरी शादी में ही मेरी अम्मी ने ही दिया था मुझे। तो आप देखें, बहुत कम यूज़ होता है, ये इतना यूज़ नहीं होता। मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। तो ये मेरा नाइफ़ का सेट है। जिसमें ये बड़ी सी नाइफ़ है। फिर यहाँ पर ये छोटी वाली नाइफ़ है, ये बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। ये भी कभी कभार यूज़ करती हूँ सैलेड्स वगैरह में, डेकोरेशंस में। तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये भी डेली यूज़ नहीं होता है। चलो अब मैं इसे रख, ये भी एक बॉक्स है, इसके अंदर ये देखें 4 पोर्शन है। इसके अंदर हलीम वगैरह बनाती हूँ तो सारी चीज़ें इसके अंदर सर्व करती हूँ। ये हांडी है, बस ये मेरा कैबिनेट है। इसे भी बंद कर देते हैं। अब नीचे के कैबिनेट्स देखते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वो इसलिए कि मैं नीचे के कैबिनेट ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं यूज़ करती हूँ, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो रखने के लिए। अब ये जो मेरा कॉर्नर का कैबिनेट है, इसके अंदर सारा एक्स्ट्रा जो उस घर का सामान होता है वो रखती हूँ। और बर्तन धोने के लिए विम पाउडर और स्कॉच ब्राइट वगैरह सब इसी में ही होता है। फिर यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर ये पेन है, छोटे छोटे से पेन्स हैं। फिर यहाँ पर ये बड़े बड़े से बड़े हैं, ये बड़े पेन हैं। इतना अंधेरा हो रहा है, यहाँ इतनी रोशनी नहीं आ रही है तो शायद नज़र ना आ रहा हो आपको। ये देखिए, फिर यहाँ आ जाते हैं तो चूल्हे के नीचे कैबिनेट के में यहाँ मैं आटा रखती हूँ। नीचे ये आटा है और फिर ऑयल है। फिर यहाँ पर ये चावल है और यहाँ पर ये चावल छानने का छानना है। फिर ये बंद कर देते हैं। यहाँ आ जाते हैं तो ये मेरे यहाँ कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली ही होते हैं, कुछ रखती नहीं हूँ यहाँ पर। फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर फिर ये बड़े बड़े पतीले हैं, ये पतीला है। फिर ये फ्राई पैन है। फिर ये नॉन स्टिक का है। फिर ये नॉन स्टिक का फ्राई पैन है, शायद अब आपको नज़र आए। ये इस तरह से यहाँ रखती हूँ। फिर यहाँ पर आ जाते हैं कॉर्नर वाले शेल्फ में भी कुछ नहीं है, ये भी खाली ही होता है। फिर यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर बर्तन धोने का सामान, ये चीज़ें हैं और बाकी कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये मेरा किचन है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ आइडियाज़ भी मिल गए हैं होंगे। तो अगर आपको मेरा किचन का टूर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आप
आगे क्या सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।